हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले इस टॉपिक में बात कर रहे थे। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर की हम लोगों ने शुरुआत किया था क्लास 10 की, ये जो मैथ है, यूनिट थर्ड। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, क्या मतलब है लीनियर इक्वेशन का, और टू वेरिएबल का क्या मतलब है। ओके, हम लोग ने जाना था कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या वो है। तो आज हम लोग ग्राफ पे देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो ग्राफिकली ऑब्टेन द सॉल्यूशन, कैसे ग्राफिकली क्या है मतलब, ग्राफिकली ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। एक क्विक रिवीजन आपको मैं करा देता हूँ। जब हमने इक्वेशन देखा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कुछ ऐसा होता था, तो अपना जो ग्राफ बनता था वो यूनिक सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन। और ये इंटरसेक्ट करता था एट अ पॉइंट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करता था, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और दूसरी बात था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये था। ये ग्राफ कैसा बनता था, ये कोइंसिडेंट ग्राफ बनता था। कोइंसिडेंट मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मिलता था हमारा पैरेलल, और इसमें नो सॉल्यूशन होते थे। पैरेलल वाले को हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते थे, और ये दोनों कंसिस्टेंट होते थे। ओके, तो कुछ इस तरीके से है। अब इसमें ये देखना है कि इसको ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट जब करेंगे इस इक्वेशंस को, तो क्या वाकई में ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट पे, कोइंसिडेंट कर रहा है कोइंसिडेंट कर रहा है कि नहीं, हमारा ग्राफ पैरेलल है कि नहीं हमारा ग्राफ। इस सब पे बात करते हैं। ठीक है, ग्राफ की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और इससे रिलेटेड बात करेंगे अभी। और दूसरा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ओके, इसके लिए हम लोग पॉइंट्स जो बनाते हैं वो बना लेते हैं इसके लिए, इस लाइन के लिए कुछ ऐसे बनाते थे ना हम लोग। आई होप आपको याद होगा। यहाँ पे ऐसे x इक्वल टू 8 प्लस वाई हो जाएगा ना। यहाँ पे y की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे y की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो x कितना आएगा, 8 आएगा। y की वैल्यू यहाँ पे आपने मान लीजिए -8 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसी तरह से आप y की वैल्यू -2 पुट कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना। 8 में से 2 जाएगा 6। इसी तरह से आप इसका भी ग्राफ बनाओ। ग्राफ के लिए पॉइंट्स ऐसा ऑब्टेन करो, समझना ध्यान से। ये x है, ये y है। ओके, इसको इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा अपना 16 प्लस 3y और डिवाइडेड बाई, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए ना हमको 3। इस तरीके से 3 पॉइंट मोर देन इनफ है ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मान लीजिए इसका मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू 0 लेता हूँ। ठीक, तो कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 3। 16 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 जो 15, और पॉइंट बचे 1 बचेगा, वो जाएगा 5.33 ऐसे आएगा। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे मान लीजिए y इक्वल टू कुछ -4 ले लीजिए तो -12 आ जाएगा, है ना। तो 16 - 12 4 बचेगा,
4 को डिवाइड कीजिएगा आप 3 से तो 1.333 ऐसा आएगा वैल्यूज। इस तरह से आप मान लीजिए यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं आप, ओके, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 19 को डिवाइड कीजिएगा 3 से तो 6.3 समथिंग ऐसा आएगा। तो इसका ग्राफ पे कैसे बनेगा, ग्राफ को समझिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसी तरह से ये y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस है और इधर जाएगा ये 0, 1, 2, 3, 7, इधर -1, -2, -3 ऐसे चलता जाएगा, -4, हाँ ठीक है, इतना बहुत है, इधर -1, -2, -3, ओके। नाउ लोकेट, इसको 8, 0 है तो 8 हमारा x एक्सिस पे आएगा ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 8, 0 ये पॉइंट, और दूसरा है 0, -8 तो 0, -8 ये तो नीचे जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, मैं आपको बता देता हूँ, समझना ध्यान से। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 यहाँ पर आएगा। पहला पॉइंट ये आएगा हमारा, दूसरा पॉइंट ये आएगा हमारा, और तीसरा पॉइंट कहाँ जाएगा 6, -2, 6 ये है और -2 यहाँ पर है, ये पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को जब आप मैच करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन इससे जाएगा, ठीक है, मैच करेगा, ओके। सेम इसी तरह से 5.3, तो 5.3 यहाँ पे कहाँ पड़ेगा, 5.3, 0 देखिए 5.3, 0 एक पॉइंट ये पड़ेगा हमारा दूसरा पॉइंट -1, 1, 3 यहाँ पे समथिंग पड़ेगा, और इसके नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये 4 पड़ेगा, ठीक है, -4, 6.3, 1 तो 6.3 यहाँ पे समथिंग पड़ेगा, इसके ऊपर जाइएगा तो ये सब जो है प्लस का होंगे, यहाँ पर आएगा आपका ये पॉइंट होगा 6.3, 0, 1, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को जब आप मैच करोगे तो आप पाओगे कि ये एकदम दोनों एक दूसरे लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और इसको जब आप कंपेयर करोगे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है, इसी तरह से इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, और यहाँ पे कितना है 8 है, और यहाँ पे कितना है 16 है। आप देखो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, कुछ ऐसा हो रहा है ना, इक्वल कहाँ है इसके, इसका मतलब कैसा होगा, अपना ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बना कि नहीं ग्राफ, अपना ग्राफ कैसा बना, पैरेलल बना, तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, और पैरेलल बनेगा तो इसके क्या सॉल्यूशन होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, 0 सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नहीं है तो ये ग्राफ कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ओके। तो इस तरीके से अपना ग्राफ, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं, इसको नोट करते जाना आप लोग। दूसरा एग्जांपल समझिए, 2x + y - 6 ओके इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ओके। इसका बना लेते हैं हम लोग पॉइंट्स के लिए, ये x है, ये y है आपका, इसका भी पॉइंट्स के लिए बना लेते हैं हम लोग, ये x है,
y 3 पॉइंट मोर देन इनफ है अपने ग्राफ को लोकेट करने के लिए। ठीक, इसको अगर सॉल्व करना है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 6 को इधर लाएंगे तो आप प्लस हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर कीजिएगा तो y की वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने पुट किया यहाँ पर 0, x की वैल्यू क्या पुट किए 0, तो y कितना आएगा 6 आएगा। x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2, यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा ना तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 6 माइनस 4 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसको भी आप मॉडिफाई कर लो। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, यहाँ से y की वैल्यू आपको निकालना है, निकालिए यहाँ पे y की वैल्यू। देखिए 4 को आप इधर रहने दीजिए, इसको इधर भेजिए, -2y को इधर भेजिएगा तो ये -2y को जब इधर भेजेंगे तो +2y हो जाएगा ना, तो ये इधर क्या बचेगा 4x - 4 है और यहाँ से 2 जब डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में चलेगा 2 इस तरह से। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कीजिए, x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे आप यहाँ पे तो 2 से डिवाइड करोगे ना -4 को तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू आप 1 को पुट करोगे तो ये तो -4 और 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप मान लीजिए यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 8 - 4 बचेगा 4 को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा 2। पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ हमारा बनेगा कैसा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा कि पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको देखने का क्या तरीका है, वही तरीका है, इसके कोफिशिएंट को लेना है, इनकी इक्वेशन के कोफिशिएंट को लेना है 2/4 इक्वल 1/-2 देन -6/-4। बताइए क्या ये इक्वल है, ये 1/2 आ रहा है प्लस का और ये 1/-2 आ रहा है, ये तो यहीं पे इक्वल नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। अगर ऐसा है तो क्या क्या नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करेगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, यहाँ पे कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट है और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग को ग्राफ पे देखना क्या है, क्या चीज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफ पे कि ये इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है, इसको पॉइंट को लोकेट करना है ग्राफ के ऊपर और फिर समझना है कि क्या वाकई में ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक ग्राफ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओके 0,6 ये है अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2,2, दूसरा पॉइंट ये है हमारा 2,2, ये दूसरा पॉइंट पड़ेगा अपना 2,2। ओके, तीसरा पॉइंट है 3,0, 3 ये है और 0 ये 3.0 ये है, तो ये 3 पॉइंट पड़ेंगे अपने। इन तीनों पॉइंट को जब आप मैच करोगे कुछ इस तरह से मैच हो जाएगा, इस लाइन का, इस इक्वेशन का ये लाइन है ना, इस वाले इक्वेशन का ये लाइन है। इसी तरह से इस वाले इक्वेशन का देखिए 0,-2 है ना, 0,-2 ये पर पॉइंट पड़ा। दूसरा 1,0, 1 ये है और 0, तो 1,0 ये रहा। तीसरा है 2,2, तीसरा यही वाला पॉइंट पड़ गया ये। इन तीनों को जब मीट करोगे आप, बताओ ग्राफ की जो लाइनें हैं एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही कि नहीं, यूनिक पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है कि नहीं ग्राफ,
बिल्कुल है इंटरसेक्टिंग ग्राफ एट अ पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, इसका मतलब इस ग्राफ का जो इक्वेशन सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? आप लोग इसको नोट करो जल्दी से। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं कोइंसिडेंट वाला। थर्ड इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, समझिएगा। ये x है, ये y है, 3 पॉइंट मोर देन इनफ। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स। इसी तरह से इसका बना लेते हैं, एक्स वाई। यहाँ से x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो। x की वैल्यू जैसे आपने पुट किया यहाँ पे 4, तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा, 3। x की वैल्यू छोटा से छोटा वैल्यू पुट करना है ताकि हमारा ग्राफ जो है बहुत बड़ा ना बने। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 5 पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलर केस ये भी है हमारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से y निकालना है आपको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन ये हो जाएगा 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से वैल्यू यही वैल्यू पुट कर कीजिए, x की वैल्यू 4 रखिएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 1 आएगी, ये 2 रखेंगे तो 3 आएगी, ये 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। और इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या होगा, इक्वेशन कैसा होगा हमारा। इन दोनों को चेक कीजिएगा, तो इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, तो 1, 2, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट फिर 2 है, इसका कोफिशिएंट 5, सॉरी ये कांस्टेंट टर्म 5 है और ये 10 है। देखिए ध्यान से कि ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो ये कैसा ग्राफ बना हमारा, ये ग्राफ जो बनेगा वो कोइंसिडेंट बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। जब कोइंसिडेंट बनेगा इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन होगा। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये ग्राफ कैसा है, कंसिस्टेंट ग्राफ है, कंसिस्टेंट ग्राफ है। ओके, इस ग्राफ पे समझिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 4,1, 4,1 कहाँ है, 4,1 ये रहा आपका, ये पॉइंट 4,1 होगा। 2,3, 2,3 ये है आपका पॉइंट। ओके, 5,0 5 है x और 0, 5,0 ये है। तो ये जो लाइन मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा ना, और बिल्कुल सेम यही ग्राफ आपका इसका भी बनेगा, कोइंसिडेंट करेगा कि नहीं, इसी के ऊपर जस्ट इसी के ऊपर ये भी बनेगा, इसके भी पॉइंट वही सेम है कुछ इस तरीके से। तो देखिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, हर जगह सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब समझ में आया आपको ग्राफ की मदद से। ओके, तो इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन का आप समझिएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹60। 2 किलो एप्पल लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट एप्पल कॉस्ट वो x है, रुपीज x है, और यहाँ पे ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हम लोग लेट कर लेते हैं कि ₹y है। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 60। तो इसका कैसे बनेगा,
2 किलो एप्पल है तो 2x इसका प्राइस हो जाएगा 2 किलो का, और 1 किलो ग्रेप्स है तो इसका हो जाएगा 1y हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना है 60 रुपीज है तो 60 हो जाएगा। ये पहला आपका इक्वेशन हो गया, ठीक। इसी तरह से बोला कि कुछ एक महीने बाद इसका जो 4 किलो जो एप्पल है 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y, इसका दाम कितना हो जाता है, कॉस्ट कितना हो जाता है 300 रुपीज हो जाता है, ठीक। तो इस ग्राफ को तो हमने किसमें अलजेब्रिकली आपको बता दिया। आपको क्या करना है, इसको ज्योमेट्रिकली आपको बताना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली आपको बताना है कि कैसे ये क्या बनेगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा। आप कंपेयर करना इस तरह से, जैसे मान लीजिए इसको बता ही देता हूँ मैं, ये 2/4 है और ये 1/2 है और ये 60/30 है। पहले आप इसको सॉल्व करो, यहाँ से आएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपको, देखिए 1/5 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स अपना ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। पैरेलल के साथ साथ क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको जो है आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है अपने कॉपी में, ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया है आपको। ओके, इतना नोट कर लो आप। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जिसे आप सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इसका ग्राफ आपको बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स बताना है आपको ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा अपना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा और एक्स एक्सिस के साथ और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बन रहा है आपका ग्राफ पे, ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है, इस पोर्शन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सेट करना है, यही बात है। इसी तरह से दूसरा है आपका, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।